Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions. These logical functions are if, and, are, not, ifs, if and a, if error, true, false, switch, XOR. All these are logical functions. In this particular video lecture, we will talk about if function. Let's move on to the if function. In this particular video lecture, we will talk about if function, and this is example 1. सबसे पहले हम if function की वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं. if function कैसे काम करता है. if function के सिंटैक्स को अगर देखा जाए तो इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स हैं. if, कंडीशन, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू. सबसे पहले तो if का मीनिंग समझते हैं. if मीन्स अगर. अगर मीन्स हम किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला आर्गुमेंट कंडीशन का ही है. इस if फंक्शन के अंदर हमें कोई कंडीशन दी होगी. अगर कंडीशन दी है तो उसके 2 आउटकम्स हैं. या तो वो कंडीशन फुलफिल होगी या वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो हम पहले वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देंगे, जिसको हमने नाम दिया ट्रू वैल्यू. और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम सेकंड वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देंगे, जिसको हमने नाम दिया फॉल्स वैल्यू. सो स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान हो गया. कंडीशन को इवैल्यूएट करो. कंडीशन अगर बिल्कुल खरी उतरती है, कंडीशन एकदम से ठीक साबित होती है, तो ट्रू वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दो. फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो. फर्स्ट पार्ट कहलाएगा ट्रू वैल्यू. और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, दैट इज फॉल्स वैल्यू. सो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे. इफ कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, इफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे. इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन दिस वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज एग्जीक्यूटेड. हम जो फर्स्ट वैल्यू दी गई होगी उसको एग्जीक्यूट कर देंगे. और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, उस केस के अंदर अदरवाइज व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, फॉल्स वैल्यू इज एग्जीक्यूटेड, इट मीन्स सेकंड वैल्यू इज एग्जीक्यूटेड. बट आप यहां पर एक ध्यान देंगे, नोट दैट ईदर द ट्रू और फॉल्स वैल्यू इज एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों वैल्यूज ट्रू और फॉल्स इकट्ठी एग्जीक्यूट हो जाएं. कंडीशन फुलफिल होगी तो ट्रू वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फॉल्स वैल्यू एग्जीक्यूट होगी. इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं एक क्वेश्चन के ऊपर मूव करता हूं और उस क्वेश्चन के अंदर हम इफ फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सिंप्लिसिटी से हमने एक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम इफ फंक्शन को डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करके देखेंगे. मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इफ क्वेश्चन को 4 मेथड के साथ इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और इसके लिए हमने इस स्ट्रक्चर को जनरेट किया है. इस स्ट्रक्चर की मदद से हम इन चारों मेथड्स को टेक अप करेंगे. सबसे पहले आप लेफ्ट साइड के अंदर दिए गए इस स्ट्रक्चर को देखिएगा. इसके अंदर हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं. नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन एंड द थर्ड वन इज टोटल मार्क्स. नेम ऑफ द स्टूडेंट के अंदर हमने S1, S2, S3 स्टूडेंट के नेम दे दिए हैं. मार्क्स ऑब्टेन के अंदर मैं रैंडम बेसिस के ऊपर कुछ मार्क्स को टेकअप कर रहा हूं. 54, 35, S3 is 40, S4 28, S5 90 and S6 let's take it up as 39. ये हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं. These marks are out of 100 marks. और हमें एक कंडीशन दी गई है, जिस स्टूडेंट के भी 40 मार्क्स हैं वो स्टूडेंट पास होगा, बाकी के स्टूडेंट फेल डिक्लेयर कर दो. इट मीन्स हमें कंडीशन इसको चेक करना है, क्या स्टूडेंट के 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं. अगर तो हाँ है तो उसे पास डिक्लेयर कर दो, नहीं तो उसको फेल डिक्लेयर कर दो. मैं इस कंडीशन को इवैल्यूएट करूंगा 4 तरीके से और मैं आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट मेथड को टेकअप कर रहा हूं, जिसके अंदर हम यूज करेंगे
ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मार्क्स। आइएगा मैं इफ फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इक्वल्स टू इफ B5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अगर तो B5 के अंदर दिए गए मार्क्स 40 से ज्यादा हैं तो इस स्टूडेंट को पास डिक्लेयर कर दो। मैं डबल कोट के अंदर पास दे रहा हूं, नहीं तो इस स्टूडेंट को डबल कोट के अंदर ही मैं दोबारा से दे रहा हूं, इस स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दो। स्टूडेंट ध्यान से नोट कीजिएगा, हमने एक कंडीशन को वेरीफाई किया है, क्या ये दिए गए मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हैं। अगर तो 40 या 40 से ज्यादा हैं तो ये ट्रू है। ट्रू है तो फर्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो, दैट इज पास। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, सेकंड रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर दो, दैट इज फेल। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो पास कर दो, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उस स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दो। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि इस स्टूडेंट के मार्क्स 54 हैं और ये 40 से ज्यादा है, सो हमने इसको पास डिक्लेयर कर दिया। मैं फिल हैंडल को लेके इसी को ड्रैग करता हूं नीचे, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है कि ये फेल है। इसके साथ हम चेक करते हैं, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स हैं 35 40 से ज्यादा नहीं है। आप इस कंडीशन को देखिएगा, B6, ये हमारे पास B6 है। B6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, आंसर इज नो। जब ये आंसर नो है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो फर्स्ट ट्रू वाले पार्ट को छोड़ दो, फॉल्स वाले पार्ट के अंदर आ जाओ, और फॉल्स वाले पार्ट के अंदर हमें कहा गया है फेल। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, आई गेट द वैल्यू फेल। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड स्टूडेंट के केस के अंदर भी ये हमें पास दे रहा है। आइएगा इसको भी चेक करते हैं। इफ B7, दिस इज B7, इफ B7 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, हमारे इस केस के अंदर B7 के अंदर वैल्यू है 40। इफ 40 इज इक्वल टू 40, आंसर इज यस, 40 इज इक्वल टू 40। हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फर्स्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दो, दैट इज पास। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, इसने मुझे पास दे दिया। सिमिलरली आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पर ये फेल है। इस कंडीशन को भी हम देखते हैं, इस स्टूडेंट को भी हम चेक करते हैं। B8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। B8 के अंदर वैल्यू है 28। 28 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, आंसर इज नो। इट मीन्स यहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो पहली वैल्यू को छोड़ दो, सेकंड वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दो। आई सिंपली प्रेस एंटर और मैं देखता हूं कि ये रिजल्ट हमारे पास फेल का आ गया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं इसी को नीचे ड्रैग करता हूं। नाउ दिस इज पास। अगेन B9 के अंदर वैल्यू है 90। क्या 90 बड़ा है या इक्वल है 40 के? आंसर ये है 90 40 से बड़ा है। 90 इज ग्रेटर देन 40, कंडीशन ट्रू है। पहले वाली वैल्यू को इंप्लीमेंट कर दो और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है पास। आई प्रेस एंटर। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। फेल। B10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। B10 के अंदर वैल्यू है 39। क्या 39 40 के बराबर है या 40 से ज्यादा है? आंसर इज नो। इट मीन्स ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो सेकंड वैल्यू के ऊपर मूव कर दो। सेकंड वैल्यू हमें ये कहती है इस स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर करो। आई प्रेस एंटर। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हमने इन 6 स्टूडेंट्स को के मार्क्स को यहां पर हमने इफ कंडीशन लगा के इवेल्युएट किया है। जिस इफ कंडीशन को हमने यूज किया है, मैं आपके रेफरेंस के लिए उसको यहां पर दे देता हूं। हमने ये वाली इफ कंडीशन को इन रिजल्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल किया है। लेकिन इफ फंक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, इसको हम डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये इफ वाला फंक्शन एक अलग तरीके से इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। इस जगह के ऊपर मैं इफ फंक्शन को लिख रहा हूं।
इफ फंक्शन के अंदर हमारा सबसे पहला आर्गुमेंट है कंडीशन को चेक करो, तो मैं यहां पर कंडीशन को चेक कर रहा हूं। इफ B5 इज लेस देन 40, कॉमा, ये हमारी कंडीशन है। यहां पर दिए गए मार्क्स को चेक करो, क्या ये 40 से कम है? अगर ये 40 से कम है तो तुम उसे डिक्लेयर कर दो फेल, नहीं तो पास। सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर मुझे ट्रू वैल्यू को लेना है। B5 अगर 40 से कम है, अगर ये ट्रू है, हम जानते हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है उस स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दिया जाए, तो मैं यहां पर दे रहा हूं फेल, कोमा। और अगर ऐसा नहीं है तो उस स्टूडेंट को डिक्लेयर कर दो पास। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। अब बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। इफ B5 के अंदर वैल्यू है 54, क्या 54 40 से कम है? आंसर इज नो, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आप ये सेकंड आर्गुमेंट को छोड़ दो, इस वैल्यू को छोड़ दो, नेक्स्ट वाली वैल्यू पर आ जाइए। यहां पर इसने एग्जीक्यूट कर दिया कि ये स्टूडेंट पास है, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर कंडीशन फुलफिल होती तो हम उसे फेल डिक्लेयर करते, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम उसे पास डिक्लेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों कंडीशन का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा आउटकम बिल्कुल सेम आ रही है। आई प्रेस एंटर। मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। इसको देखते हैं। इफ B6 इज लेस देन 40, B6 के अंदर वैल्यू है 35, क्या 35 40 से कम है? ट्रू, यस, 35 40 से कम है। ट्रू है तो फर्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो, और फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें क्या कहा गया? इसको फेल डिक्लेयर कर दो। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं ये मुझे फेल का रिजल्ट देता है। मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। यहां पर ये पास दे रहा है, चलिएगा इसको चेक करते हैं कि पास क्यों दे रहा है। इफ B7 के अंदर वैल्यू है 40, क्या 40 से कम है? नो, 40 तो 40 के बराबर है, 40 मार्क्स 40 से कम नहीं है। इट मीन्स हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती तो हम फेल डिक्लेयर करते, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम उसे पास डिक्लेयर करेंगे। आई प्रेस एंटर। यहां पर ये पास वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर सकता हूं। हमने सेकंड मेथड के अंदर इसको रिवर्स किया था, और इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए उसे यहां पर दे रहा हूं। इसके बाद अब हमारे पास थर्ड मेथड है जिसके अंदर हम सेल रेफरेंस को यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। इज इक्वल्स टू इफ B5 is greater than equals to this marks। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करना है तो इसकी रेफरेंस चेंज हो जाएगी, लेकिन मुझे तो बार बार इसी 40 को रेफर करना है, तो मैं यहां पर B13 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 प्रेस कर देता हूं, कॉमा। इफ B5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B13, B5 के अंदर वैल्यू है 54, क्या 54 40 से बड़ा है या उसके बराबर है? B5 B13 से बड़ा है, 54 40 से बड़ा है। कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस केस के अंदर उसे पास डिक्लेयर कर दो, नहीं तो उसको फेल डिक्लेयर कर दो। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं यहां तक। इसको देखिएगा। इफ B6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B13, B6 के अंदर वैल्यू है 35, क्या 35 40 के बराबर है या उससे ज्यादा है? आंसर इज नो, 35 ना तो 40 के बराबर है ना उससे ज्यादा है। जब हमारा आंसर नो है तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सेकंड वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, और हमें रिजल्ट आ गया फेल। इसके बाद मैं एक स्टेप और नीचे आ रहा हूं और इसको भी समझिएगा।
if B7 is greater than B13, if B7 is greater than equal to B13, B7 के अंदर वैल्यू है 40, क्या 40 के बराबर है या उससे ज्यादा है? यस, 40 के बराबर है। इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। ट्रू है तो स्टूडेंट को पास डिक्लेयर कर दो, नहीं तो स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दो। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं इस केस के अंदर ये स्टूडेंट 40 मार्क्स हैं और यहाँ पर भी 40 मार्क्स हैं, तो क्या 40 मार्क्स 40 के बराबर हैं? ट्रू, तो यहाँ पर उसे पास डिक्लेयर कर दो। मैं इसी तरह से इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपके रेफरेंस के लिए उसको यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं फोर्थ मेथड के ऊपर मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक बारी फिर सेल रेफरेंस को यूज करूंगा, लेकिन मैं इफ फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा। सो इस जगह के ऊपर मैं इफ फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट है B5, क्या B5 छोटा है इस सेल से B13? स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यूज तो चेंज होनी चाहिए, लेकिन B13 की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस वैल्यू को हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो उसको हम F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कॉमा, इफ B5 इज लेस देन B13, क्या 54 40 से कम है? आंसर इज नो। नो मीन्स ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो यहां पर डिक्लेयर कर दो फेल, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसे इस जगह पर डिक्लेयर कर दो पास। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। B13 के अंदर वैल्यू है 40 और B5 के अंदर वैल्यू है 54। क्या 54 40 से छोटा है? आंसर इज नो। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो सेकंड वाले पैरामीटर को एग्जीक्यूट कर दो, दैट इज पास। आई प्रेस एंटर। मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। यहां पर फेल रिजल्ट दे रहा है। आइएगा इसको भी एनालाइज करते हैं। इफ B6 के अंदर वैल्यू है 35, क्या 35 कम है छोटा है B13 से? 35 40 से कम है, और जिस स्टूडेंट के 40 से कम मार्क्स हैं उसको हमने क्या करना है? उसको हमने फेल डिक्लेयर करना है। सो यहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये इसको फेल डिक्लेयर करेगा। आई प्रेस एंटर। मैं इसी को फिल हैंडल को लेके इसके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इफ फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर हम कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे। अगर तो ये कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है, ट्रू है, तो हम फर्स्ट पैरामीटर को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये फॉल्स है, तो उस केस के अंदर हम सेकंड पैरामीटर को एग्जीक्यूट करेंगे। मैं समझता हूं स्टूडेंट ये इफ फंक्शन अब आपके लिए करना आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।